अपने हो चुके हैं 300 किलोमीटर पूरे। वो भाई ने गाड़ी ठोक दी ओए। और ये बाइक का हो गया कबाड़ा, गिर गई। भैया पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। फाइनली ये अबे कि गिरना और उठना एक टेम्पररी फेस है आपकी लाइफ का। हाँ जी गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो टाइटल से आपको पता चल चुका होगा, आई एम गोइंग टू मनाली एंड आई एम प्रेटी एक्साइटेड। और थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वहाँ पे थोड़ी बर्फ़बारी हो रही है एंड वी वर नॉट रेडी फॉर दिस। और मेरे साथ कौन कौन जा रहा है? मेरे साथ जा रहे हैं जगमीत भाई और उनका भतीजा। तो या आई एम एक्साइटेड, वी गॉट अनदर मेंबर इन आवर ग्रुप, तो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। एंड अभी जो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है हरियाणा का एक रसोई ढाबा। तो वहाँ पे मुझे पहुँचने में लगेंगे 1 घंटा 10 मिनट। शुरू करते हैं ट्रिप को बजरंगबली का नाम लेके। जय बजरंगबली जी की रक्षा करना और हमें सही सलामत वापस घर पहुंचाना इस अमेजिंग ट्रिप के बाद। और इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ, आप लोगों को पूरा मज़ा आने वाला है फॉर श्योर। तो चलो मिलते हैं सीधा आगे। कि हम जाने वाले हैं सोलांग वैली। सोलांग वैली में ही हमारा स्टे है, तो हमारा पहला हॉल्ट ही सोलांग वैली होगा। बाकी यार अब मैं तुम्हें ना सीधा मिलता हूँ हमारे मीटिंग पॉइंट पर, बिकॉज अभी अंधेरा तो कुछ खास है भी नहीं और आगे के लिए भी वीडियो बचा के रखनी है भाई। इतने बढ़िया बढ़िया व्यू आने वाले हैं, सब दिखाएंगे तुमको। तो चलो ठीक है, मैं सीधा तुमको मीटिंग पॉइंट पर मिलता हूँ। तब तक के लिए लेता हूँ तुमसे इजाज़त। सो गाइस, ये है अपना रसोई ढाबा जहाँ हमें मिलना था। तो देयर इज़ अ चेंज इन प्लान, वो लोग थोड़ा सा आगे खड़े हैं एंड नॉट हेयर एट रसोई ढाबा। तो अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक तो इतना लगेज होने के बाद ना मुश्किल ही हो जाता है बैठना। थैंक गॉड टू द साइड स्टैंड। धन्यवाद। कैसे कैसे हाँ फाइनली मार खाएगा। तो भाई ये हो गए हम रेडी। पहली बाइक अपनी, जगमीत भाई, आर्यन सेकेंड बाइक, देखो टेडी बेयर भी लगा रखा है एंड दिस इज आवर बाइक। वी ऑल सेट टू लीव। पहला हॉल्ट होने वाला है चिलमिल ढाबा, तो वहीं मिलते हैं और सीधा दिखाता हूँ तुम्हें ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं आगे कहीं और। तो ये आता हुआ अपना पहला टोल इस पूरे जर्नी का। हालांकि हमें कुछ नहीं देना है, इस रोड पर बाइक के टोल नहीं है। तो गाइस इसी स्ट्रेच के साथ हमने अपने इस रास्ते के पहले 100 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। 101 किलोमीटर हो चुके हैं और ऐसे ही हमें 5 से 6 स्ट्रेच और करने हैं टू रीच मनाली एंड सोलांग वैली। तो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। अभी से मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और अब तो थोड़ा थोड़ा दिन शुरू होने लगा है, थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगी है। जब तक हम ढाबे पे पहुंचेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लाइट और बेटर हो जाएगी, फिर और वादियाँ दिखाएंगे तुमको मनाली पहुंच के। चलो भाई, अपना ढाबा भी ऑलमोस्ट आ गया। करना लेक जो है, अब जो फ्लाईओवर आएगा उसके नीचे से करना लेक जाती है और जो ढाबा है वो नीचे से ही है। देखो यहाँ बोर्ड भी है, झिलमिल ढाबा। जस्ट 300 मीटर हो गए। तो हम एक्साइटेड कि पेट पूजा होगी, थोड़ा खाना वाना खाएंगे, परोठे, चाय देना। 160 किलोमीटर पे है पूरा ये। चलो थोड़ा कुछ ठूस लेते हैं, बिकॉज उसके बाद फिर हम एक लंबे स्ट्रेच तक चलेंगे रूपनगर। अच्छा ये अच्छा ओपन है, बैग वैग निकालना नहीं पड़ेगा। चलो दोस्तों, चलो कुछ खाते हैं। तो गाइस ये रहा अपना ब्रेकफास्ट, आलू पराठा, आलू प्याज पराठा सॉरी, गोभी पराठा, चाय। बढ़िया रे, हम ये हमारे लोग राइडर्स।
और ये हमारी बाइक। तो ये खाते हैं फिर निकलते हैं। अगला स्ट्रेच हमारा होगा कम से कम 150 किलोमीटर तो होंगे। उसके बाद देखते हैं कहाँ पे हम रुकते हैं, और फिर कुछ खाने को रखना होगा तो खाने के लिए भी देख लेंगे। चलो मिलते हैं। तो चलो गाइस, हमने खाना खा लिया झिलमिल ढाबा, और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम सीधा रूपनगर की साइड जाएंगे और वहाँ पे हॉल्ट लेंगे। हॉल्ट एज इन थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। तो अपन रेडी हो चुके हैं, चले। चलो गाइस, लेट्स गो। अभी हम थोड़ा स्ट्रेच खींचेंगे क्योंकि आप देख सकते हो कितना क्लाउडी वेदर हो चुका है, एंड इस क्लाउडी वेदर की वजह से हमें थोड़ा सा तेज़ भगाना है। तो मेक श्योर अगर बारिश हो भी जाती है तो कोई दिक्कत क्रिएट ना हो, हमारा डिस्टेंस काफ़ी हद तक कवर हो चुका हो। बाकी देखते हैं यार, जैसा भगवान ने लिखा होगा वैसे ही होगा। पहाड़ों का वेट करो, बस पहाड़ों का। बहुत जल्द तुम्हें पहाड़ों के वादियों की सैर कराऊंगा। तो क्या यहीं पे हमारे 200 किलोमीटर भी पूरे हो चुके हैं। मैंने जस्ट चेक किया, 210 किलोमीटर हो गए हैं। एंड जगमीत भाई और आर्यन काफ़ी आगे पहुंच गए हैं बिकॉज ऑफ मी चेंजिंग माय कैमराज एंगल। क्या करें, एक ही कैमरा है ना यार, और जब तक तुम सपोर्ट नहीं करोगे तब तक दूसरा कैमरा कहाँ से लाऊंगा। इसलिए कहता हूँ सपोर्ट कर दिया करो यार अपने भाई को, तभी तो आगे मोटिवेशन मिलेगा और कंटेंट लाने का, और कैमरा वैमरा ख़रीद के और बेहतर व्यूइंग एंगल देने का। तो यार सोचा मत करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और ज़्यादा कुछ मांग थोड़ी ना हूँ तुमसे। तो चलो निकलते हैं आगे। मुबारक हो गए, हम आ चुके हैं अब अम्बाला में। अब यहाँ से पटियाला, लुधियाना, जालंधर सब सीधा है। बस अम्बाला को छोड़ के, क्योंकि अम्बाला सिटी है, वो लेफ़्ट लेके आएगी, और हमें वहाँ नहीं जाना है क्योंकि हम तो जा रहे हैं मनाली। चंडीगढ़ लेफ्ट, शिमला लेफ्ट, पटियाला लुधियाना सीधा, और यहाँ पर हरियाणा की बाउंड्री ख़त्म होते हुए, और ये हाँ लुधियाना की तरफ चलेंगे हम। भाई ये हमने फॉग लाइट छुपा ली है बिकॉज हम पंजाब में एंटर कर रहे हैं, एंड वी हैव नो आइडिया पुलिस कहाँ रोक ले। तो चलो देखते हैं, अब निकल रहे हैं, बनूट की तरफ जा रहे हैं। हमने अपनी ये फॉग लाइट भी छुपा ली है सॉक से, तो अब सीधा चलते हैं, घुसते हैं अंदर। तो क्या यहाँ से हम अब नीचे उतर गए हैं, जो सीधा रोड पटियाला को जाता है, पटियाला, जालंधर, अमृतसर। ये जो रोड है ये जा रहा है हमारा बनूड़ की तरफ। मतलब अगर हम राइट लेते हैं, और ये बेसिकली चंडीगढ़ बाईपास, मोहाली भी यहीं से आ जाता है, चंडीगढ़ भी आ जाता है। ये बाईपास रोड है। वादा यात्रा में वादा। हाँ चलो। तो क्या ये जो पैच है ना, ये कुराली वाला पैच है, 4 लेन वाला, एंड ये बहुत ही स्मूथ है, और यहाँ पे एक बम्प आपको नहीं मिलेगा, और जो स्पीड लिमिट भी रखी है ना वो 100 की है, विच मीन्स आप आराम से भगा सकते हो। मैंने बाइक अभी चलाई है 149 पे, एंड आई वाज लाइक कि भाई मज़ा आ गया। 149 तो इज़ रियली गुड स्पीड, बट अगेन थोड़ा सा रिस्की भी रहता है, तो हमेशा ध्यान रखना आपके आगे पीछे कोई ना हो। अभी तो बहुत ही खाली है, नया नया खुला है, तो आप आराम से चला सकते हो, इसमें ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी नहीं। तो गाइस अपने हो चुके हैं 300 किलोमीटर पूरे, यानी कि आप कह सकते हो रफली हमारा आधी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आ रहा है मनाली का मेन कट,
और यही हमें जाना है। यही रास्ता आपको अलग करता है नॉर्मल हिमाचल के रूट से मनाली के लिए। तो मनाली के लिए हमें ऊपर चढ़ना है इस फ्लाईओवर के। फाइनली गाइस, फाइनली वी आर एंटरिंग इनटू द पार्ट ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश जो हमें लेके जाएगा सीधा मनाली के लिए। आई एम प्रेटी एक्साइटेड अबाउट इट। इससे पहले मैं आज तक एक ही बार गया हूँ, दैट टू व्हेन मैं गाड़ी से अपनी फैमिली के साथ आया था। वो देखिए नहर, अमेजिंग। अब यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर में ही आपको पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। अभी देखिए, अभी यहीं से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये कीरतपुर साहिब है जगह का नाम। फाइनली ये आप देख सकते हो रोड आपको लेके जा रहे हैं सीधा चढ़ाई पे। वो देखो गाइस, आई एम नॉट श्योर आपको सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट ये पहाड़, सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, एक्साइटमेंट देखो इनकी। ये एक्साइटमेंट है जो हम दिल्ली से कैरी करके लेके चल रहे थे अपने साथ उस एक पल के लिए, जहां हम पंजाब से अलग होकर जाएंगे मनाली वाले रोड पे। और सामने देखो यार, जस्ट एंटर किया है और वो पहाड़ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये लैंडस्लाइड लग रही है मुझे। और अभी एक पत्थर पे मेरी बाइक भी चढ़ गई थी, बम्प हुआ। लास्ट टाइम मैं गाड़ी से आया था यहाँ पे, और अब मेरा सौभाग्य है मैं बाइक से आया हूँ। और जाम भी मिल गया भाई साहब, और क्या ही रह गया था। तो वैसे किसी चीज़ का टोल टाइप लग रहा है, हालांकि टोल यहाँ होना नहीं चाहिए, बट क्या है ये, नेवर नो। एनीवेज, वी आर ऑन ट्रैक। हाँ भाई, टोल ही था ये, लोग पर्चियाँ काट रहे थे। बिलासपुर 28 किलोमीटर, मंडी 79। भाई लोग, बारिश हो रही है हल्की हल्की, एंड आई एम नॉट श्योर कितनी तेज़ हो जाए। अगर तेज़ हो गई तो हमें कहीं ना कहीं शेल्टर लेना पड़ेगा। एंड ये है हमारी पहली टनल इस रास्ते की। अब बस तुम टनल गिनते जाओ यार, गिनती मत करो कि कितनी आएंगी कितनी नहीं, बस गिनते जाओ। फर्स्ट टनल, ओहो भाई ठोक दी क्या? ओ भाई ने गाड़ी ठोक दी ओए। भाई ने लाइव गाड़ी ठोक दी, और आवाज़ आई थी, मुझे लगा कि कहीं और से आई है। चलो भाई, पहली टनल से बाहर निकल रहे। बारिश लग रही है क्या? नहीं नहीं, माय बैड गाइस। मनाली में ना बहुत नॉर्मल है। अब एक टनल से निकलो और सामने ही खतरनाक व्यू, वो देखो सामने, और नीचे दरिया है दिख रहा है। काम वाम हो रहा है तब भी। अब देखो ये नेट आ गए हैं। ये नेट एक्चुअल में सबूत है कि यहाँ लैंडस्लाइड होती है। तो ये वही एरिया है जिनके पत्थर गिर सकते हैं। तो बी कॉशियस, एंड अपनी तरफ से उन्होंने प्रिवेंशन के लिए नेट लगा दिए ताकि अगर पत्थर वत्थर गिरते भी हैं तो आप पर ना गिरे, किसी इंसान पे ना गिरे। और ये देखो यहाँ पे पत्थर गिर के आ रखे हैं। अब ये देखिए टनल नंबर 2, गिनते जाओ भाई, बस गिनते जाओ। कुछ टनल बड़ी हैं, कुछ छोटी। ये थोड़ी छोटी है, वो वाली बहुत बड़ी थी। ओह भाई वो देखो, चलो शुरू करते हैं। ये भी छोटी है वैसे, सामने एग्जिट दिख रही है।
यहाँ से लेफ़्ट जाता है मनाली के लिए और राइट जाता है शिमला के लिए। और सामने देखिएगा गोविंद सागर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और बिलासपुर है राइट साइड में। पिछले टाइम के मुकाबले ये वाला थोड़ा सा अब सूख चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हो रही है हल्की हल्की सी बारिश, बट उससे भी ज़्यादा अच्छा पता है क्या है, ये जो खुशबू होती है ना मिट्टी की, इसे अंग्रेज़ी में हम पेट्रिकॉर कहते हैं और हिंदी में तो पता नहीं क्या, लेकिन ये मिट्टी की सुगंध होती है बारिश के बाद, वो जो आ रही है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। ये दुनिया के किसी भी परफ्यूम को बीट कर सकता है। हम रियली लविंग इट। बड़ा टेंशन इस बात की है कि इस बारिश में खुद को सेव कैसे करना है। चेक करो दोस्तों, टनल नंबर 4। तो है टनल नंबर 4 की एग्जिट। इसी के साथ हमारे 400 किलोमीटर पूरे हो गए आज के, और 400 किलोमीटर के साथ साथ यहाँ आ गई है टनल नंबर 5। तो चलो घुसते हैं इसमें। बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस है ये। ओह भाई, अमेजिंग। तो हम पहुंच गए हैं मंडी, मतलब ऑलमोस्ट मंडी पहुंचने वाले हैं। 9 किलोमीटर है क्या, कुल्लू 73 और मनाली 112, और हमने कर लिए टोटल 426.5 किलोमीटर यहाँ तक। सो फार सो गुड गाइस। सामने देखो माहौल, नज़ारे, और आई होप तुम्हें भी पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी अभी तो मज़े से शुरू हुए हैं, अभी देखो कहाँ कहाँ जाएंगे हम। टनल नंबर 6, ये वाली तो बहुत ही बड़ी है। आई गेस पुरानी वाली 2 से भी ज़्यादा बड़ी, और ये 1 वे है, 2 वे नहीं है। 2 टनल है, एक पैरेलली, ये जाने की वो आने की। चलो भाई आ गया एग्जिट, और एक और टनल सामने नज़र आ रही है, टनल नंबर 7। अभी हमें यहाँ से निकले हुए कम से कम हो गए हैं 6 घंटे से ज़्यादा, 6 घंटे 6-7 घंटे हो गए हैं। और हमने जितना टाइम, जितना ईजली दिल्ली से लेके हरियाणा तक का सफ़र किया, पंजाब तक का सफ़र किया, उससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ये वाला। नॉट बिकॉज कि हम मेंटली एग्जॉस्ट, नॉट बिकॉज कि हम इतना थक गए हैं, बट मेंटली एग्जॉस्ट हो गए बिकॉज थोड़ा सा टेम्परेचर की स्पीड रहती है, वेदर रहता है। अभी बज रहे हैं अराउंड 1.5, और अभी 1:30 बज रहे हैं, और मौसम देखना पड़ेगा देखोगे मौसम हो चुका है, जैसे शाम हो रही है, अंधेरा होने वाला है। अभी हम चलते हैं आगे, आप देखो सामने कैसा व्यू है। बारिश भी शुरू हो चुकी है, और अब हमें किसी भी हालत में निकलना है, और हमारा होटल अभी यहाँ से 2-2.5-3 घंटे दूर है। चलो पावर चाहिए तो मिलते हैं सीधा आगे। तो बारिश हो रही है हल्की हल्की, और मैं पूरा रेन लाइनर पहन लिया, देखो एलियन लग रहा हूँ। बट अभी कोशिश ये है कि हम पहुँच जाए होटल बारिश से पहले, क्योंकि अगर बारिश हो गई और तेज़ होगी तो दिक्कत होगी। आप पीछे सिचुएशन देख सकते हो, नदी चल रही है, बड़ा सही मौसम है, मौसम बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी कहना है कि मौसम से पहली प्रायोरिटी हमारी है ना भीगना, क्योंकि कल हमें और आगे जाना है, और उसके लिए हमें स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है। तो देखते हैं यार आगे चल के। तो चलो, तुम्हें मज़ा आने वाला है फॉर श्योर। तो गाइस लाइव अपडेट ये है कि हमने लाइनर पहन लिया, देखो, और मैंने ग्लव्स भी चेंज कर लिए लाइनर के साथ के। बस मैं दुआ करता हूँ ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो हमें कहीं रुकना पड़ेगा, और ऊपर भी थोड़ा माहौल वो हो जाएगा बारिश और स्नोफॉल का।
और फिर हमारी राइड में थोड़ा सा इंटरप्शन हो सकती है कल वाली, तो इसलिए मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो मनाली तो अब शुरू हो रहा है, बाकी सब तो मजाक था पहले। सही है, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, ध्यान से जाएं, ऐसा कहना है इनका, और सही कह रहे हैं। और ये है डैम, दिस मस्ट बी ओके। बहुत तेज़ बारिश आ रही है भाई, पानी तेज़ छोड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, दैट्स नाइस। और हमें उन ऊपर वाले रोड्स पे जाना है जहाँ तक मुझे पता है। वेलकम टू पंडोर डैम। अब हम कुछ टाइम तक इस वाले नदी के साथ साथ चलेंगे। लगता है फिर से लाइनर पहनना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं यहीं देख लो लद्दाख। तो ये रोड काफ़ी ख़राब है, मुझे पहले लगता है लाइनर पहनना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हो रही है बारिश। चलो पहले लाइनर पहन लेता हूँ। लाइनर ये बाइक का हो गया कबाड़ा, गिर गई। तो कुछ इस प्रकार से बाइक गिर गई है, अब उठाना है, कोशिश करेंगे, जिम की सारी ताकत दिखानी है। डिफिकल्ट था मुझ पर, इम्पॉसिबल नहीं। वी डिड इट गाइस। तो गाइस अभी बहुत फ़नी इंसिडेंस हुआ। मैंने जब लाइनर उतारा, मतलब जब मैंने लाइनर निकाला तो मैं बैग बंद करना भूल गया था, एंड उसी के साथ उसके ऊपर रेन कवर लगाना भूल गया था। तो जगमीत भाई ने बोला कि लगा ले, खुला है। मैंने कहा चलो ठीक है, रोकता हूँ। तो मैंने एक कॉर्नर ढूंढा रोड पे और उसके बाद उस पर खड़े करने की कोशिश करी, एंड वो थी पूरी मिट्टी, हल्की सी डैम्प मिट्टी, जिस पे मैंने जैसे ही स्टैंड लगाया वो पूरा अंदर धंस गया और स्लिप होके गिर गया, और उसी के साथ मेरी बाइक भी। तो मैंने उठाने का प्रयास दिखाया है वीडियो में, तो देख लेना, देख ही लिया होगा, खैर तुमने डाल दिया मैंने। कंटेंट भगवान कह रहे हैं तुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद आएगा तेरे पास। बस ऐसे ही भगवान सब्सक्राइबर्स भी दे देना तो दिल खुश हो जाएगा। खैर तुम भी दे सकते हो यार, करो। अभी नज़र आ रहे ना रास्ते, इन्हें तो कहते हैं मनाली। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है कि रेन लाइनर से भी काफ़ी ठंड रुकती है। मुझे गर्मी लगने लगी अब, और ये ऐसे नहीं मैं गिरने के बाद गर्मी लगने लगी है, ये मुझे तब से लग रही है जब मैंने पहना था। और मैंने जगमीत भाई को भी बोला भी था कि यार रेन लाइनर काम तो करता है विंड प्रोटेक्शन से। तो गाइस ये है टनल नंबर 11। अब मुझे नहीं पता कि बीच के कहाँ गए 8, 9, 10। मेरे ख्याल से वो बन रही है इसलिए अभी ओपन नहीं हुआ, बट ये 11 है। ओह वाओ, दिस डज साउंड लाइक समथिंग रियली अमेजिंग। अब क्या सीखा, मेन रीज़न ये है कि गिरने से क्या सीखा, गिरने से ये सीखा कि गिरना और उठना एक टेम्पररी फेस है आपकी लाइफ का, एंड इट्स समथिंग दैट यू कांट कंट्रोल कम्प्लीटली। फेस आएंगे ऐसे जहाँ आप गिरोगे, फेस आएंगे ऐसे जहाँ उठोगे, बट मेन ये है कि आपने उससे सीखा क्या है। तो मैंने तो यही सीखा है कि गीली मिट्टी के पास बाइक पार्क नहीं करते। तुम बताओ तुमने क्या सीखा है? बट मज़ा आया यार, एंड द बेस्ट पार्ट वाज मैंने उसे रिकॉर्ड किया, गिरते हुए का नहीं, ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था मैं गिरूंगा, बट मैंने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया कि मैं किस तरीके से उठा रहा हूँ। भाई धूप हो गई है तेज़ और अब लग रही है गर्मी, बट मुझे पता है जैसे ही मैं रेन लाइनर हटाऊँगा धूप गायब होकर बारिश शुरू कर देगी। तो इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि जो चल रहा है चलने रहने दो।
आगे रोशनी आ गई। भाई साहब काफ़ी लंबी और गहरी टनल थी ये। और देखो पेड़, क्या बात है। अटल टनल 94, ले 492। 400 किलोमीटर का फ़र्क है 398 किलोमीटर्स का। क्या करा जाए दोस्तों। और यार ये तो कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त नहीं हो रहा। The view itself is so mesmerizing, you can't resist yourself. That's the beauty of Manali and Ladakh. Look at the sky and the mountains. खूबसूरत, अति सुंदर, mesmerizing, beautiful. You might be thinking अब पागल हो चुका हूँ, बट हाँ हो गया हूँ, बिकॉज इट्स रियली ब्यूटीफुल गाइज। अगर आप नहीं आए हो ना ज़िंदगी में कभी भी मनाली लद्दाख, तो भाई करो। तुम ज़िंदगी में पेरिस हुआ हो, लंदन हुआ हो, न्यूयॉर्क हुआ हो, बट जो मज़ा यहाँ है ना, आई डोंट थिंक कहीं और मिलेगा। एंड आई रियली मीन इट। मनाली मात्र 56, ग्वालियर एयरपोर्ट 6, कुल्लू 16। 40 किलोमीटर का फ़र्क है कुल्लू और मनाली में, और आगे शायद कुल्लू ही है। तो गाइस इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं कुल्लू शहर। पीछे देख सकते हो सारा का सारा कुल्लू शहर ही है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, रुको मैं आपको दिखा देता हूं पूरा का पूरा कुल्लू शहर। तो अभी हमें ऑलमोस्ट 30 से 45 मिनट और लगेंगे अपने होटल पहुंचने में। तो अभी हमारा मेन फोकस वही है कि वहां पहुंचे, पर इतना ज़्यादा अच्छा व्यू आया जा रहा है, इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं दैट आई हैव टू वेट, आई हैव टू लुक फॉरवर्ड टू टेक शॉट्स। और आई एम नॉट श्योर कि ये शॉट जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, बट वट एवर आई एम सीइंग राइट नाउ इज़ मेस्मराइजिंग और बहुत ज़बरदस्त है। आपने सुनी लिया होगा मैंने कितनी तारीफ़ करी है। तो चलो यार आगे बढ़ता हूँ, इस जर्नी को आगे भी लेके जाना है। आज तो सिर्फ पहले ही दिन है। हम आ चुके हैं कुल्लू सिटी में। यहाँ से लेफ़्ट है कुल्लू सिटी एंड मनाली है सीधा, एज पर एज आई एम अवेयर ऑफ। ओह भाई वो देखो पहाड़ में बर्फ़। हो अब लग रहा है ना भाई कि स्नोफॉल हुई है। अब टेम्परेचर थोड़ा मुझे लग रहा है कम होगा, बिकॉज लोगों ने स्वेटर पहने हुए हैं और ठंडक महसूस हो रही है अब। हो भाई स्नो, एंड बिलीव मी गाइस ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने स्केच किया हो, जैसा हम बचपन में करते थे ना स्केच, बर्फ़ बनाने के लिए एक पैटर्न बना दिया पहाड़ों पे। ये लग रहा है वैसा ही है, अनरियलिस्टिक टाइप। अब देखो देखो डैम, तो इतना बढ़िया लग रहा है। वो देखो दोस्तों बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी है कि जाया जा सकता है, रास्ते ब्लॉक नहीं है। वो देखो बर्फ़ का पहाड़, या फिर बर्फ़ पे पहाड़, वो नहीं पहाड़ पे बर्फ़। वो देखो सामने बर्फ़ ऐसे चमक रही है। वो देखो ऊपर छोटे छोटे पैचेस में गिरी हुई बर्फ़, ये दिखाती है कि हो सकता है आगे का रास्ता खुला हो, बस आज बर्फ़बारी ना हो रात को और ना कल हो, तो हम ऑल सॉर्टेड हैं। हो भाई अगर आप देखोगे सामने तो नज़र आएगा कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र। तो दोस्तों हम मनाली पहुंच चुके हैं। तो सोलांग वाले यहाँ से 18 किलोमीटर है जहाँ हमें एक्चुअल में जाना है। मतलब 18 किलोमीटर है, लेकिन हमारा होटल उससे 2-3 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो वही
13-14 किलोमीटर दूर है अब हमारा होटल यहाँ से, 12 किलोमीटर मैप में मैंने देखा। फिर लोग बोलते हैं कि मनाली क्यों आना है, वो देखो भाई सामने, आई कैन नॉट इवन इमेजिन, आई एम एक्चुअली लुकिंग एट दिस, वो भी रियल में एंड नॉट ऑन अ स्क्रीन। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो काफ़ी एग्जैजरेट कर रहा है या ये वो, बट यार गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब तुम ऐसी चीज़ें देखते हो ना लाइव, वो भी तुमने कभी देखा ना हो, तो बहुत तगड़ा लगता है। इनफैक्ट जो लोग रेगुलर यहाँ रहते हैं उन लोगों को इतना मेस्मराइजिंग लगता है, तो हम जैसे लोग जो दिल्ली की गलियों से निकल के आते हैं, यू नो, ठंड के नाम पे हम सिर्फ कमरों में हीटर जला के रखते हैं। हमसे पूछो क्या होता है बर्फ़ का दिख जाना, वो भी इस तरीके से पहाड़ों पर, अमेजिंग। वीडियो बनती है, इसका शॉट तो बनता है। अबे ये बार बार क्यों हो रहा है, क्या पता भगवान छोटी चीज़ों में डाल रहा है, क्या पता भगवान छोटी चीज़ों में डाल रहा है। दोनों में है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों। ये देखो भाई कितनी बड़ी लकड़ी है। लोग कहते हैं बड़ी लकड़ी लेने का शौक है, आज ले ली मैंने 2 बड़ी लकड़ियाँ। खड़े खड़े बाइक गिरा दी। ओ झरना झरना यहाँ भी गिर रहा है भाई, और ऊपर बर्फ़ है। ये तो तुम्हें मनाली में दिख सकता है, एक तरफ बड़ी लकड़ी, एक तरफ झरना और सामने बर्फ़ के पहाड़। हो सामने देखो, सीधा रिफ्लेक्शन आ रही है बर्फ़ की। Damn it guys, I cannot explain this, just look at the view. ओके, यात्रा में थोड़ा विलंब है क्योंकि यहाँ पे क्रेन खड़ी है, पर भीड़ नहीं है यहाँ पे, वरना जेसीबी को देखने तो लोग दूर दूर से आते हैं। क्या ये जेसीबी नहीं थी शायद। सोलांग वैली 5 किलोमीटर और अपना होटल 3.3 किलोमीटर। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हल्की हल्की ठंड बढ़ती जा रही है, एंड आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि रेन लाइनर एक सीमित तक ही आपको रोकेगा ठंड से, उसके बाद तो बढ़िया। उतने में ही काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ से सीधे जाएंगे तो अटल टनल आ जाएगी, और यहाँ से हम जा रहे हैं रोहतांग पास के लिए भी यहीं से गया था। And we are about to reach guys, won't take much time. हो यहाँ वक्त चोरी नहीं मित्र,
कर भी सकते हो। कहाँ रह गए मेरे साथी, दिख काहे नहीं रहे। तो रहे लोकेशन तो यही एंड हो गई। हाँ जी गाइस, तो हम पहुंच चुके अपने होटल में और मेरी सांस इसलिए फूल रही है क्योंकि हम ऑलमोस्ट 2 फ्लोर चढ़ के आए हैं सामान लेके पूरा। पहला तो होटल ही फर्स्ट फ्लोर पे है, उसके बाद होटल के फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। सबसे पहले वॉशरूम काफ़ी हद तक बढ़िया है और ये हमारा रूम। बेड एक्स्ट्रा मैट्रेस हमें मिल जाएगा, अलमीरा, वी गॉट प्लेंटी ऑफ स्पेस। दिस इज मी, दिस इज आर्यन, हेलो गाइस। न्यू मेंबर एंड लुक एट द व्यू गाइस। ये है हमारी बालकनी। तुम बताओ तुम्हें रूम कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आज के लिए मैं लेता हूँ विराम इस वीडियो पे। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द लाइक बटन के साथ साथ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्रिप्शन से मुझे मिलता है मोटिवेशन। एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एज मच एज यू कैन। एंड बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि तुम्हें सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए मैं लेता हूँ तुमसे इजाज़त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, राइट सेफ।